आज ये कौन सा मेथड है अभी हम लोग का। तो ये रहा हम लोग का सर्टेनिटी इक्विवेलेंस सी मेथड फॉर रिस्क एनालिसिस। तो ये टेक्निक में एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंस में क्या होता है कि एक सर्टेन हम लोग जो होगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एग्जाम्पल पे आ करके, तो ये रहा हम लोग के पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब इस एग्जाम्पल 6 में क्या दे रखा है, यहाँ पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। तो हम लोग को क्या करना होगा, जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होगा उसमें मल्टीप्लाई करना होगा क्या चीज़ से, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इसी से आप लोग का क्लियर हो जाएगा ये मेथड। तो क्या दे रखा है समझ में, इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज 45 लाख एंड द रिस्क फ्री रेट इज 5%। हम लोग को रिस्क फ्री रेट दे रखा हुआ प्लस में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कितने का है 45 लाख का। इसका मतलब कैश आउटफ्लो कितना हुआ हम लोग को, तो 45 लाख। आगे समझ में क्या बोला कि कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक में हम लोग को निकालना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पे ईयर 1 फिर ईयर 2 ईयर 3 और ईयर 5 में हम लोग को दे रखा हुआ है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो देखिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का मतलब क्या हो गया कि हम लोग का कैश फ्लो और उसमें प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद दे रखा हुआ है। तो देखिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा हुआ है, उसके बाद सर्टेनिटी इक्विवेलेंस कोएफिशिएंट दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में, एंड उसके बाद जो भी आएगा अमाउंट उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये 5% से हम लोग निकाल देंगे एनपीपी। तो ये हम लोग का हो जाएगा। यही है सर्टेनिटी इक्विवेलेंस मेथड। सर्टेनिटी इक्विवेलेंस मेथड में हम लोग को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो आ जाइए इसमें कॉपी में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाले हैं, एनपीवी निकाले हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले ईयर हो गया, ईयर में 0 फिर 1 2 3 और ये चौथा साल। 0 ईयर में कितना का आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ हम लोग का आउटफ्लो हो रहा है 45 लाख का। तो ये लिख दीजिए कैश फ्लो में 45 लाख आउटफ्लो। फिर ईयर 1 में कितने का इनफ्लो है 10 लाख का, फिर 15 लाख का, उसके बाद 20 लाख और 25 लाख, 20 लाख एंड 25 लाख। तो ये हम लोग का क्या चीज दे रखा है, कैश फ्लो दे रखा हुआ है। अब इस कैश फ्लो में हम लोग को मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और इस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में हम लोग को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा हम लोग का सर्टेनिटी इक्विवेलेंस कोएफिशिएंट जो दे रखा हुआ है 0.90। फर्स्ट ईयर के लिए तो कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, और उसके बाद दे रखा है 0. फर्स्ट ईयर के लिए तो 0.90, फिर 0.85 और यहाँ पे 0.82 और यहाँ पे 0.78। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हम लोग निकाल देते हैं कैश फ्लो में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद, एंड उस प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है। क्यों मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज देखिए एक बार प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो गया तो एक लमसम में आ गया कि हाँ इतना पैसा आने वाला है, इतना रिस्क इस कंपनी में आने वाला है, और उसमें अगर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से, तो उसमें और भी हो जाएगा कि हाँ इतना पैसा आने वाला है, और उसमें भी कितना सर्टेन है उस सर्टेन फैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। और इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब इस अमाउंट में जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 45 लाख है फर्स्ट 0 ईयर के लिए, और उसके बाद हो जाएगा ये हम लोग का 9 लाख, एंड उसके बाद कितना हो जाएगा 15 लाख में 0.85 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 लाख इंटू 0.85, तो ये कितना आ गया 12,75,000। उसके बाद 20 लाख में हम लोग करेंगे 0.82 से, तो ये आ गया 16,40,000, एंड उसके बाद 25 लाख में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.78 से, तो ये हम लोग का कितना आ गया 19,50,000। तो ये क्या गया हम लोग का अमाउंट आ गया। अब ये जो अमाउंट आया इससे हम लोग को क्या निकालना है, तो इससे हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, जिसमें रिस्क फ्री रेट कितना दे रखा है 5%। ये रहा ना रिस्क फ्री रेट 5%, तो इस रेट से हम लोग को एनपीवी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द डेट 5% कंसिडर करेंगे, एंड इससे हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद उसका टोटल कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट
वैल्यू। देखिए तो कितना आता है इस सम से, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर के लिए तो 1 आ गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 1 डिवाइड बाय 1.05, 5% मतलब 0.5 आ गया। तो ये एक बार इक्वल टू करने से कितना आता है 0.952, सेकेंड बार इक्वल टू करने से 0.907, फिर से इक्वल टू कीजिए तो 0.864, फिर से इक्वल टू करने से 0.823। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का 45 लाख। फिर 9 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, ये कितना आ गया 856,800। उसके बाद 12,75,000 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.907 से, तो ये आ गया हम लोग का 1156,425। फिर 16,40,000 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.864 से, ये आ जाता है 14,16,960। फिर 19,50,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.823 से, तो ये m प्लस में डालने के बाद 1604850। फिर MRC माइनस 45 लाख, तो ये आ गया हम लोग का 5,34,235। तो 5,34,235 ये हम लोग का क्या आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्या था बात, तो इसमें था कि जो हम लोग को दे रखा है क्या, जो हम लोग को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा है उसमें से सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हम लोग को क्या निकालना है एनपीवी निकालना है। देखिए बुक में किस तरह से बन रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हो गया। तो देखिए जो कैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उसमें सर्टेनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एंड उसके बाद इसे क्या किया, तो इसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। डिवाइड कर रहा है ना 1.05, तो ये तो क्या हो गया एक तरह से मल्टीप्लाई ही हुआ। जो डिवाइड हो रहा है कितना हो रहा है 1.05। इसे हम लोग इसका फर्स्ट ईयर का वैल्यू निकाले तो कितना निकला था, तो ये निकला था हम लोग का 0.952। फिर इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये हम लोग का सेकेंड ईयर का हो गया। फिर इसके थर्ड पावर में कितना 3 है, तो ये हम लोग का थर्ड ईयर का हो गया। तो जो हम लोग एनपीवी निकालने टाइम में आप लोग को एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बताया था, उस कॉन्सेप्ट के वीडियो में था ना कि इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, एनपीवी निकाल सकते हैं। तो वही बुक में इस तरह से निकाला हुआ है। आप लोग को टेबल के फॉर्म में निकालें तो टेबल के फॉर्म में निकाले, और इस तरह से निकालें तो इस तरह से, जैसे भी आप लोग का मन होगा उस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं।